में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होते तो शादाब महंगे तरीन खिलाड़ी होते। पीसीबी ने मुकम्मल छानबीन के बगैर सलमान बट को क्लीन चिट दे दी। कोहली के लिए पाकिस्तान में सेंचुरी स्कोर करना आसान नहीं होगा, मिकी ऑर्थर का बयान। गली मोहल्ले की टीमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीता करती, सरफराज अहमद का शुएब अख्तर को जवाब। वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी भारतीय कब्जे में आ गई। सानिया मिर्जा की टेनिस कोर्ट में वापसी मजीद ताखीर का शिकार। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद नवाज सऊदी निजात और शेजा से शादी के बंधन में बंध गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जारी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल होते तो सबसे ज्यादा अहमियत और कीमत लेग स्पिनर शादाब खान की होती। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी कशीदगी ने खेलों को भी अपनी लपेट में ले रखा है और भारतीय हथधर्मी के बायस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2008 के बाद से अब तक IPL का हिस्सा नहीं बन सके। ताहम खेलों की वेबसाइट क्रिकेट इन्फो ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट ने IPL के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के सामने चंद सवालात रखे, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में होते तो सबसे ज्यादा कद्र किस खिलाड़ी की होती, कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलते और सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर की कीमत होती, जिस पर मुख्तलिफ IPL फ्रेंचाइजीज ने 5 खिलाड़ियों के नाम मुंतखब किए हैं। उन फहरिस्त में शादाब खान भी शामिल हैं जो लेग स्पिनर हैं। IPL फ्रेंचाइज की नज़रों में शादाब खान वो खिलाड़ी हैं जो तन्हा मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। शादाब खान की गुगली और तेज़ रफ्तार गेंद बल्लेबाजों को परेशान किए रखती है, जबकि वो बेहतरीन फील्डर और मुकम्मल बल्लेबाज भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शादाब खान किसी भी मरहले में बॉलिंग की सलाहियत रखते हैं, जिन्होंने 6.31 की इकनॉमी रेट से 43 मैचेस में 58 विकेटें भी हासिल की हैं और फ्रेंचाइज की जानिब से उनकी कीमत 5 से 6 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई है। हसन अली की बात करते हैं जो कि फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर हसन अली दूसरे खिलाड़ी हैं जो IPL फ्रेंचाइज की नज़रों में हैं और उनकी हालिया कारकर्दगी के बायस उनकी कीमत 3 से 5 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई है। हसन अली पेशावर ज़ल्मी और कोमेला विक्टोरियन की तरफ से खेलते हैं, जिन्हें फास्ट ओपनिंग ओवर्स और स्लो यॉर्कर्स की वजह से अहमियत दी जा रही है। हसन अली ने 20.41 की औसत से 54 मैचेस में 70 विकेटें ले रखी हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी इस लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी बॉलर के पास फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा पेस हो तो वो फ्रेंचाइज के लिए हॉट प्रॉपर्टी होगा। मोहम्मद आमिर के पास तेज गेंदबाजी के अलावा हवा में बॉल को स्विंग करने की सलाहियत है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। मोहम्मद आमिर को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट करार दिया गया है और उनकी कीमत 3 से 6 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 95 T20 मैचेस में 21.21 की औसत से 111 विकेटें हासिल कर चुके हैं और वो T20 इवेंट्स में कराची किंग्स, चिट्टा कॉन्ग और किंग्स और ढाका डायनामाइट्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। ऑलराउंडर शुएब मलिक भी इस लिस्ट का हिस्सा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर 3 खिलाड़ी शुएब मलिक भी भारतीय फ्रेंचाइज की नज़रों में है, जो इनकी फिटनेस और ग्राउंड के अंदर जहानत से मुतासिर दिखाई देते हैं। शुएब मलिक टीम के मुश्किल हालात में बैटिंग को संभाल देते हैं। बाउंड्री पर ज़बरदस्त फील्डिंग करने और पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग की वजह से अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं और उन्हीं सलाहियतों की वजह से फ्रेंचाइज मालिकान उनकी कीमत 2 से 4 करोड़ भारतीय रुपए लगाई है। शुएब मलिक ने 293 T20 मैचेस में 37.06 की औसत से 7,450 रन बना रखे हैं, जबकि उन्होंने 25.92 की औसत से 127 विकेटें भी हासिल की हैं। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी इस लिस्ट का हिस्सा है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को IPL फ्रेंचाइज उभरता हुआ टैलेंट करार दे रही है, जबकि फ्रेंचाइज को ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो बॉलिंग के साथ साथ मुकम्मल बैटिंग की सलाहियत भी रखते हों। ऐसे में फ़हीम अशरफ को मुस्तकबिल की सरमायाकारी करार दिया जा रहा है और मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने उनकी कीमत 1 से 2 करोड़ भारतीय रुपए लगाई है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं PCB के हवाले से। PCB ने मुकम्मल छानबीन किए बगैर सलमान बट को क्लीन चिट दे दी है। PCB ने उजलत का मुजाहरा करते हुए उस्मान ऑल स्टार्स लीग स्कैंडल में मुलव्वस सलमान बट को मामले की मुकम्मल छानबीन किए बगैर सलमान बट को क्लीन चिट दे दी है। ताहम अभी ICC मामले की जांच पड़ताल जारी रखे हुए है।
फिक्सिंग इल्जामात की जद में आने वाली उस्मान और स्टार क्रिकेट लीग्स में सलमान बट और दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम भी सामने आए थे। मशकूक रन और स्टैम्प आउट की वीडियो सामने आने के बाद ऑप्टर्स ने वजाहत पेश की कि सिर्फ 2 मैचेस में शिरकत के बाद ही मशकूक सरगर्मियों के बाद वो 2 मैचेस खेलने के बाद दुबई चले गए थे और उन्होंने ये लीग छोड़ दी थी। ICC ने मुतल्लिका बोर्ड्स को इस निजी लीग में शिरकत करने वालों की छानबीन का भी कहा है। ओपनर्स ने PCB को उस्मान में होने वाले खिलाफ मामूल हरकत से मुतला कर दिया था और ICC हुकाम ने उनका इंटरव्यू भी किया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल 2010 में 5 साल पाबंदी की सज़ा मुकम्मल करने वाले साबिक कप्तान कौमी टीम में वापसी की कोशिश में तो अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। कौमी वनडे कप में लाहौर की टीमों में भी जगह नहीं बना सके हैं। उस्मान लीग में शकूक की जद में आने के बाद उनकी लीग्स में शिरकत पर सवालिया निशान लग चुका है। याद रहे कि उस्मान लीग के हवाले से ICC की तहकीकात जारी हैं। गुज़श्ता दिनों एक गैर मुल्की खबर रसां अदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि तफ्तीशकार भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऑर्गेनाइज़र और एक सती किस्म की लीग के मैचेस बराह रास्त नशर करने के पीछे मुहर्रकात का जायज़ा लेने के लिए भारत जाने का भी इरादा रखते हैं। ताहम PCB ने पूरे हक़ाइक़ सामने आने से कबल ही मामले की मुकम्मल छानबीन किए बगैर सलमान बट को क्लीन चिट दे दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विराट कोहली के हवाले से। कोहली के लिए पाकिस्तान में सेंचुरी स्कोर करना आसान नहीं होगा, ऐसा कहना है मिकी ऑर्थर का। कौमी हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि विराट कोहली का पाकिस्तान में सेंचुरी स्कोर करना आसान नहीं होगा। भारतीय कप्तान बेहतरीन बैट्समैन हैं मगर पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी होम ग्राउंड पर उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगी। वाज़ेह रहे कि विराट कोहली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ करियर की 33वीं वनडे सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर और जयासूर्या के बराबर पहुंचा दिया है, जो 9 मुकम्मल रन रुकन ममालिक के खिलाफ उनकी सरजमीन पर सेंचुरी बनाने का एजाज़ रखते हैं। कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 54 सेंचुरियां बनाकर ऑल टाइम क्रिकेटर्स में 5वें नंबर पर भी जा पहुंचे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक पाकिस्तानी सरजमीन पर सेंचुरी बनाने का मौका नहीं मिला। जहां 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले जा सके। भारतीय टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर आखिरी सीरीज 2005 और 2006 में खेली थी। कीवीज के खिलाफ सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मनाने वाले मिकी ऑर्थर ने मुस्तकबिल में विराट कोहली की पाकिस्तान में सेंचुरी के इम्कानात पर तबसरा करते हुए कहा कि विराट कोहली बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन उनकी टीम भारतीय कप्तान की पाकिस्तान में सेंचुरी को दुश्वार बना देगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। गली मोहल्ले की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता करती, सरफराज अहमद ने शुएब अख्तर को जवाब दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने खुद को शुएब अख्तर की जानिब से गली मोहल्ले का क्रिकेटर कहने का जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में सरफराज अहमद ने कहा कि कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पर मेरी किरदार कशी करते हैं और किरदार कशी करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे अहले खाना गैर ज़रूरी बातों से परेशान हो जाते हैं और वालिदा अक्सर मीडिया पर होने वाली बातों से अपसेट हो जाती हैं। स्पीड स्टार शुएब अख्तर के बयान पर सरफराज अहमद का कहना था कि अगर मैं नाज़माबाद का हूं तो मिकी ऑर्थर भी पाकिस्तानी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बतौर क्रिकेटर और कप्तान हर मैच जीतूं। शुएब अख्तर को कुछ बोल दूंगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वो उम्र में भी बड़े हैं। यहाँ नॉर्थ नाज़माबाद और बिफर जोन की टीम की बातें की जाती हैं तो उन्हें इल्म होना चाहिए कि गली मोहल्ले की टीमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीता करती। शुएब अख्तर का मजीद ये भी कहना था कि मीडिया में बाज़ लोग कारकर्दगी दिखाने के बावजूद मुझ पर बिला जवाब तनकीद करते हैं और टीम के हारने पर तो उनकी छुरियां और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और वो क्रिकेट पर तनकीद करें लेकिन ज़ातियात पर बात ना करें। मीडिया पर बैठकर तनकीद ज़रूर करें लेकिन धमकियाँ ना दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के हवाले से। वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी भारतीय कब्जे में आ गई है। भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 वनडे मैचेस की सीरीज़ के इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर वनडे रैंकिंग में वक्ती तौर पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। विराट कोहली 120 पॉइंट के साथ सीरीज में दाखिल हुई थी, जबकि टॉप पर जनूबी अफ्रीका का कब्जा था। भारतीय साइड के भी पॉइंट्स 120 ही हैं, लेकिन प्रोटीज 2 मैचेस हारने की वजह से इशाराई पॉइंट्स की वजह से दूसरे नंबर पर चली गई है। इसी तरह इसी सीरीज़ में दोबारा रैंकिंग में टॉप पोजीशंस में रद्द-बदल हो सकता है, क्योंकि अगर भारत को नंबर 1 साइड की पोजीशन को मुस्तहकम करना है तो उसको बाकी सीरीज़ से कम 2 मैचेस जीतना होंगे, क्योंकि सीरीज़ में 2 से 4 की बढ़तरी ही उसकी टॉप पोजीशन पर ऑफिशियल मोहर साबित कर सकती है। जबकि जनूबी अफ्रीका को दोबारा से ये मुकाम हासिल करने के लिए बाकी बचने वाले 4 मैचेस में से कम 3 में लाजमी फतह दरकार होगी, क्योंकि सीरीज़ ड्रॉ होने की वजह
वजह से भी प्रोटीज नंबर 1 एजाज बच सकता है। इसी तरह भारत के पास T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पोजीशन पाने का मौका मौजूद है, जिसके लिए उसे प्रोटीज के खिलाफ मुख्तसर तरीन फॉर्मेट की सीरीज जीतना होगी। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ा रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम बदस्तूर 6ठे नंबर पर मौजूद है। ICC की जानिब से ऑफिशियल तौर पर रैंकिंग का ऐलान रवा वनडे सीरीज के इख्तिताम पर ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा के हवाले से। सानिया मिर्ज़ा की टेनिस कोर्ट में वापसी मज़ीद ताख़ीर का शिकार है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा मज़ीद 2 माह तक टेनिस कोर्ट में कदम नहीं रख सकेंगी। 31 साला सानिया मिर्ज़ा गुज़श्ता साल अक्टूबर में दाएं घुटने में इंजरी के सबब मैचेस में शिरकत से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखना तकलीफ दे था, ताहम सेहत की बेहतरी के लिए आराम करना होगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद नवाज सऊदी निज़ाद और शेजा से शादी के बंधन में बंध गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में सऊदी निज़ाद लड़की से शादी के बंधन में बंध गए हैं। 23 साला मोहम्मद नवाज न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद गुज़श्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका गए थे, जहां ज़राए के मुताबिक इतवार को केप टाउन में शादी की तकरीब हुई। नवाज 17 फरवरी को दुबई पहुंचकर पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद नवाज से कबल 90 की दहाई में डस्का से ताल्लुक रखने वाले टेस्ट ओपनर शकील अहमद ने भी जनूबी अफ्रीका की एक एयर होस्टेस से शादी की थी और क्रिकेट छोड़ने के बाद वो जनूबी अफ्रीका मुंतकिल हो गए थे। पाकिस्तानी निजात प्रोटीज लीग लेग स्पिनर इमरान ताहिल ने भी, जिन्हें जनूबी अफ्रीका में भारतीय निजात खतून से शादी की, 23 साला मोहम्मद नवाज का ताल्लुक रावलपिंडी से है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।